ये क्या लिख रहे हैं? ये तो निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई, पीछे लिख दे भाई। समाजवादी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी बवाल उठ रहा है। आधी रात को सपा प्रमुख अखिलेश यादव JPNIC सेंटर पहुंच गए और फिर वहां उन्होंने जो देखा उसे देख वो आग बबूला हो गए और सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना की जानकारी दी। दरअसल 11 अक्टूबर को संपूर्ण क्रांति के नायक लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर सुबह 10:30 बजे अखिलेश यादव JP सेंटर जाकर उनको श्रद्धांजलि देने वाले थे, मगर उसके पहले हालातों की जानकारी लेने वो आधी रात ही वहां पहुंच गए। जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि JP सेंटर को टिन की दीवारों से सील किया गया है। वहीं अखिलेश यादव का ये भी कहना था कि उनको वहां जाने से रोका जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव उसके बावजूद वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पर जमकर ड्रामा हुआ। अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई, पीछे। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से। पेंट से तू लिख दे भाई। मगर वहां जाने से पहले ही अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग टिन की दीवारों से JP सेंटर की सीमा को सील कर रहे हैं। ये वीडियो अपलोड कर अखिलेश यादव ने लिखा कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। इसके 2 घंटे बाद अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने BJP पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के राज में दिखावटी अमृतकाल, श्रद्धांजलि ना दे पाए जनता इसलिए उठा दी दीवार। भाजपा ने जो रास्ता बंद किया है वो उनकी बंद सोच का प्रतीक है। इसके साथ ही अखिलेश का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने लगा। इस पर लोगों की मिलीजुली राय सामने आई। वहीं जब अखिलेश यादव रात में वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कर्मचारी टिन शेड पर पेंट कर रहा है। वो टिन शेड पर लिख रहा था कि भवन निर्माणाधीन है। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि क्या हम भी पेंट कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि लिख दो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से। पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। फिर क्या था, कार्यकर्ताओं ने तुरंत टिन शेड पर ये लिख दिया। आधी रात में यह हंगामा यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद वहां मौजूद पत्रकारों से अखिलेश यादव ने कहा कि टिन शेड लगाकर सरकार कुछ तो छिपा रही होगी। टिन शेड क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान करने क्यों नहीं दे रही, और वो भी समाजवादी पार्टी के महान नेता JP की जयंती पर। ये टिन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टिन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टिन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो कल और टिन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। आपको बता दें कि पिछले साल भी JP नारायण जयंती पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। तब अखिलेश यादव दीवार फांद कर अंदर घुस गए थे। इसके बाद वहां काफी अफरा तफरी मच गई थी और हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि JPNIC का रास्ता रोककर वो क्या साबित करना चाहते थे। बीजेपी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, रास्ता बंद कर अपनी विफलता छुपा रही है।
अब अखिलेश यादव जेपी नारायण जयंती पर जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो उम्मीद है कि एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हंगामा देखने को मिलेगा जो कि यूपी की सियासत में घमासान मचा सकता है।